बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है कि एक डीएनए के अंदर किस सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, वो सीक्वेंस को चेक करना होता है हमने। और उसमें कोई म्यूटेशन है या उसमें कोई ऐसी म्यूटेशन, लीथल म्यूटेशन तो नहीं जिसकी वजह से आगे इसका प्रोटीन एक्सप्रेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना and it is used to measure the degree of mutation in a DNA। आपको पता है डीएनए कंटेन्स मैनी जीन्स, और जो मैनी जीन्स हैं वो मिलके जीनोम बनाते हैं। तो उसमें एक जीन एक प्रोटीन को बना रही होती है यूकेरियोट्स के अंदर। तो उस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन है तो उसका मतलब है वो उस पर जो प्रोटीन बना रहा है वो सही नहीं बनेगी, अगर वो लीथल म्यूटेशन है। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें डीएनए के ऊपर, तो सबसे पहले फेडरिक माइस्चर डिस्कवर द डीएनए, फिर एवरी प्रपोज डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, फिर वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पेश किया था इन्होंने। वू ने क्या किया था, सीक्वेंस लैम्डा कोहेसिव एंड ऑफ डीएनए। फिर सैंगर ने डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से फिर हमने को डीएनए की सीक्वेंसिंग में आसानी हो गई थी, और आज भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड मेथड में ये यूज़ हो रहा है। गिलबर्ट केमिकल डिग्रेडेशन मेथड है, पार्शियल ऑटोमेशन है, फिर साइक्लिक सीक्वेंसिंग है, इम्प्रूव द सीक्वेंसिंग एंजाइम, इम्प्रूव फ्लोरेसेंट डिटेक्शन स्कीम। फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई, पैरो सीक्वेंसिंग, जिसमें पैरोफॉस्फेट निकलते थे। आप देखें ये जब सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई तो कितनी ज़्यादा प्राइस थी डीएनए को सीक्वेंस करने की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही ऑटोमेशन आई तो इसकी प्राइस में, जो डीएनए की सीक्वेंस है की प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आई। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डीएनए सीक्वेंसिंग इजी से इजी होती गई है। तो ये दो मेथड हैं जो बहुत ज़्यादा पहले यूज़ होते थे। एक चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग मेथड है, दूसरा मैक्सम गिलबर्ट केमिकल सीक्वेंसिंग मेथड है। ठीक है, इसको इंजाइमेटिक मेथड भी कहते हैं और इसको केमिकल मेथड भी कहते हैं। बाद में जो मेथड आए वो रोबोटिक और ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग के मेथड थे। तो सबसे पहले आपके पास है सेंगर चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए पीसीआर बेस्ड मेथड, ए मॉडिफाइड डीएनए रेप्लिकेशन रिएक्शन, ग्रोइंग चेन आर टर्मिनेटेड बाय डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि ये जो आपका थर्ड कार्बन है, इसने फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनानी होती है, लेकिन जब इससे ऑक्सीजन निकल जाती है तो ये डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। तो ये इसकी फिर आगे पॉलीमराइजेशन नहीं आती, यानी कि जहाँ पे ये आ जाएगा वहाँ से पॉलीमराइजेशन रुक जाएगी डीएनए की। ठीक है, तो ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बननी होती है बिटवीन 3 to 5 प्राइम एंड, तो ये नहीं बनती जब इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा। तो गेट इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए, जब आपके पास डीएनए आ जाएगा, आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, फिर उसको पीसीआर उसका करके उसको एम्पलीफाई किया है, फिर डीएनए को 4 डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर डाल दिया है। ठीक है, और डीनेचर कर लिया है, फिर उसके अंदर प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, टेम्पलेट, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनटीपीस, और 4 ट्यूब्स हैं, चारों के अंदर ये चीज़ें आपने डाल देनी है। लेकिन वो 4 ट्यूब हैं, एक में आपने DD-ATP डाल देनी है, एक में DD-GTP डाल देनी है, एक में DD-CTP डाल देनी है, और एक में DD-TTP डाल देनी है। ठीक है, फिर आपने पीसीआर रन करना है, परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उससे आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंसिंग रिएक्शन मिक्स इंक्लूड लेबल, प्राइमर एंड टेम्पलेट। इसमें लेबल प्राइमर होता है और टेबल टेम्पलेट हम लोग यूज़ करते हैं। डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड आर एडेड सेपरेटली टू ईच ऑफ द 4 ट्यूब्स। ठीक है, और फिर उसकी होती है पॉलीमराइजेशन, जहाँ पे DD-NTP आ जाएगी वहाँ पे चेन की टर्मिनेशन हो जाएगी।
The collection of fragment is sequencing ladder. The resulting terminated chain are resolved by electroforces, not simple electroforces. पॉलीएक्रिलामाइड डीएनए डीनेचर जेल होती है, उसमें रिजॉल्विंग पावर डीएनए की ये बड़ी अच्छी होती है और एक न्यूक्लियोटाइड का जो डिफरेंस है उसको चेक करने के लिए ये यूज होती है। फ्रैगमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द फोर ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन फोर सेपरेटेड जेन लेन्स, जिसकी वजह से हमारे पास फिर जब वो रन होती है तो उससे हमारे पास सीक्वेंस आ जाती है। ये मसलन डी डी टी 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 पी जिसमें डाली हुई है, जहाँ पे ये आपका टी आएगा वहाँ पे ये टर्मिनेशन हो जाएगी। इसी तरह जहाँ पे ये डी डी ए टी पी है, यहाँ पे ए आएगा वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। मसलन ये डी डी जी टी पी है, जहाँ पे जी आएगी वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। ये डी डी सी टी पी है, जहाँ पे सी आएगी वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। और इस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी वो हम उसको प्रेडिक्ट कर देंगे। आगे है केमिकल मेथड। Maxim Gilbert sequencing is a method of DNA sequencing developed by Alan Maxim and Walter Gilbert in 1976 and 77. This method is based on the nucleotide specific partial chemical modification of DNA। सबसे पहले डीएनए को हम मॉडिफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका 5 प्राइम एंड के ऊपर हम जो फास्फेट ग्रुप लगाते हैं काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में, वो रेडियो एक्टिव होता है। फिर सब्सिक्वेंट क्लीवेज ऑफ डीएनए बैकबोन एट द साइट ऑफ एडजेसेंट टू मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। फिर हम आगे जाके न्यूक्लियोटाइड को कट करते हैं यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स। तो सबसे पहले आपने 5 प्राइम एंड को लेबल कर लेना है फास्फेट से, P32 से। फिर एलिक्वेंट को आपने 4 डिफरेंट ट्यूब में डाल देना है। फिर उसकी बेस मॉडिफिकेशन करनी है और फिर उसकी क्लीवेज हो जाएगी। फिर उसको आपने जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पे रन करना है। फिर उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और उससे आपके सीक्वेंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए रेडियो एक्टिव 5 प्राइम एंड को आप लेबल कर देते हैं। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट को भी सीक्वेंस उसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट जनरेट ब्रेक्स इन डीएनए फिर रन ऑन द जेल। ठीक है। केमिकल मॉडिफिकेशन एंड क्लीवेज, ये आप देख सकते हैं 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लग गया। केमिकल मॉडिफिकेशन किस तरह होती है? प्योरीन के लिए डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं और पेरिमीथीन के लिए डिफरेंट। मसलन डाइमिथाइल सल्फेट क्या करेगा? ये सिर्फ गुआनिन को ब्रेक करेगा। डाइमिथाइल सल्फेट और फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड जो है वो एडिनिन और गुआनिन के ऊपर कट लगाएगा। क्लीवेज ऑफ शुगर फास्फेट बैकबोन, ये जब ये न्यूक्लियोटाइड कट हो जाता है तो इसमें फास्फोडाइएस्टर अभी लिंकेज रहती है। उस लिंकेज को तोड़ने के लिए फिर पिपराडीन यूज की जाती है। इसकी तरह पेरिमिडीन के लिए जो है वो साइटोसिन थायमीन है। हाइड्राजीन यूज होती है साइटोसिन के लिए और जो सोडियम क्लोराइड है वो साइटोसिन के लिए यूज होता है। तो ये थायमीन हाइड्राजीन जो है वो साइटोसिन और थायमीन के लिए यूज होती है। फिर जो शुगर बैकबोन है उसको ब्रेक करती है पिपरिडीन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। लेबलिंग के बाद इसकी जो है क्लीवेज हुई। क्लीवेज के बाद आपने उसको ये पॉलीमराइजेशन जेल के ऊपर रन किया। कौन सी पॉलीमराइजेशन जेल? डी नेचर पेज, इसको हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें रिजॉल्विंग एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आप इजीली देख सकते हैं इस पेज के ऊपर, डीएनए डी नेचर पेज के ऊपर। तो ये आपके पास ये मसलन ये ए है, ये जी है, ये सी है, ये टी है। तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गई ए टी जी सी ए टी सी। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से कट लगा है। ठीक है। कंपैरिजन करें दोनों सीक्वेंसिंग का मेथड का, तो सेंगर मेथड जो है वो एंजाइमेटिक मेथड है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन करता है। और जहाँ पे डी डी एन टी पी आ जाती है, जो मसलन डी डी ए टी पी यूज़ की हुई है, तो वहाँ पे ए आएगा तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी। और ऑटोमेशन है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के ऊपर करते हैं हम। मैक्सम गिलबर्ट मेथड में केमिकल यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड डीएनए फिर उसको लेबल करते हैं।
और फिर उसकी केमिकल मेथड से कटिंग करवाते हैं। ठीक है, कटिंग करवाने के बाद हम उसको जेल के ऊपर रन करके देख लेते हैं। अब हम एक वीडियो देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सेंगर पढ़ा है, तो सेंगर की वीडियो देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए, इसको हमने इस फर्स्ट हीट किया, डीनेचर किया। ठीक है, डीनेचर करने से ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। जब ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो ये आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फिर इसके ऊपर हम प्राइमर लगाएंगे, 5' एंड के ऊपर प्राइमर लग गया तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, अब हमने इनको डाल देना है, इसमें सारे जो पीसीआर का मटीरियल होता है सारा इसमें डाल देना है। ठीक है, डाल दिया। अब हमने चारों ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देने हैं। ठीक है, चार जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए। फिर जो आपने मॉडिफाइड बेसेस डाल देनी है चारों के अंदर। मसलन एक में आपने डी डी एटीपी डाली है, एक में डी डी जीटीपी डाली है, एक में डी टी टीटीपी डाली है और एक में डी डी सीटीपी डाली है। ठीक है, तो चारों में जो जहाँ पे आपका रिक्वायर्ड डी डी एटीपी या जीटीपी आ जाएगा, वहाँ से पॉलीमराइजेशन रुक जाएगी और डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आएंगे हमारे पास। और उनको हम डी नेचर जेल पेज के ऊपर कर देंगे, पेज के ऊपर रन करेंगे और उसकी हम सीक्वेंस को चेक कर लेंगे। पेज के ऊपर पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें ये होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड का आप डिफरेंस इजीली चेक कर सकते हैं। ये आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिया। मोस्टली ये हम वर्टिकल जेल इसमें यूज़ करते हैं और इसमें ये जो चार आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट किए हैं, मसलन AGCT, ये ATGC, तो इसकी जो न्यूक्लियोटाइड आएंगी, मसलन ये टी सबसे पहले आया है तो टी सबसे ऊपर हो जाएगा। तो ये जेल का क्या रूल होता है, जो सबसे पतला होता है, लो मालिकुलर वेट होता है, वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, जो हैवी होता है पीछे रह जाता है बेचारा। ठीक है, तो जो स्लिम और स्मार्ट होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो उस बेस पे हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाती है और उसको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मसलन ए टी सी ए, इस तरह ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई, तो ये आपने इसको प्रेडिक्ट कर लिया। ये आपके पास सीक्वेंस आ गई तो इसको आपने प्रेडिक्ट किया, यही सीक्वेंस है। अब हम चलते हैं दूसरी सीक्वेंसिंग की तरफ, मैक्सम गिलबर्ट की तरफ चलते हैं। तो ये मैक्सम गिलबर्ट की सीक्वेंस का मेथड है। ये आपने डीएनए लिया, उसको डीनेचर किया। ठीक है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डीएनए को आपने डीनेचर कर लिया, ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसके ऊपर सिर्फ आपने एक स्ट्रेन को देखना है और उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने सॉरी काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में लेबलिंग करनी है। सारे जो चार ट्यूब हैं चारों के अंदर डीएनए है और उनकी लेबलिंग करनी है, ताकि आपके पास जो ऑटो रेडियोग्राफ है वो बड़ा शाइनी आए। ठीक है, तो ये आपने 5' एंड के ऊपर क्या लगा दिया, काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में फास्फेट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव फास्फेट ग्रुप लगा दिया आपने। अब फॉर्मिक एसिड क्या करता है, ये कट लगाता है कहाँ पे, अब इसके अंदर आपने फॉर्मिक एसिड डाल दिया, तो फॉर्मिक एसिड क्या करता है, ARG को कट लगाता है। ठीक है, ये ए के ऊपर है, इसने कट लगा दिया, तो ए जो है वो रिमूव हो गई है, बेस न्यूक्लियोटाइड बेस रिमूव हो गई है। अब पिपराडीन जो है वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज को तोड़ देगा। ठीक है, आगे है हमारे पास ए और जी को
तोड़ने के लिए डाइमिथाइल सल्फेट यूज़ करते हैं हम, ये सेकंड में यूज़ करेंगे। और ये गुआनिन को मिथाइलेशन हो जाएगी गुआनिन की, तो वो जब मिथाइलेशन हो जाएगी तो वो उतर जाएगा। ठीक है, तो फिर फास्फोडाइएस्टर लिंकेज रह जाएगी, उसको पिपराडीन जो है ब्रेक करेगी। तो जी ब्रेक करता है डाइमिथाइल सल्फोनेट। हाइड्राजीन क्या करेगी कि इसको ब्रेक करेगी। तो ये तीसरी ट्यूब के अंदर हमने हाइड्राजीन डाल दिया है, तो हाइड्राजीन ब्रेक करेगी आपके सी प्लस टी को। तो इसने टी को इधर आके कट लगाया है, फिर पिपराडीन इस फास्फोडाइएस्टर लिंकेज को ब्रेक करेगी। फिर आप सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे। सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, ये जहाँ पे भी सी होगा वहाँ पे ब्रेकेज लगाएगा, एक यानी कि कटिंग करेगा उसको। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कहाँ पे कट लगाएगा, जहाँ पे साइटोसिन होगी। क्यों? क्योंकि यह हाइड्राजीन के रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। तो एंड के ऊपर साहब के अंदर हम पिपराडीन डाल देंगे। पिपराडीन क्या करेगी, फास्फोडाइएस्टर जो पीछे रह जाएगी, बेस तो लैदा हो गई है, बेस लैदा होने के बाद जो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज रह गया उसको ब्रेक करने के लिए हम ये पिपराडीन यूज करते हैं। तो जाइए जहाँ पे ये बेस रिमूव हुई है वहाँ पे पिपराडीन जो है वो कट लगा देगी। तो ये इस तरह हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे डीएनए के, और उसकी बेस पे हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आफ्टर रनिंग ऑन द जेल आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं। ये आपने जो कटिंग हुई है उसको चार डिफरेंट वेल्व्स के अंदर पेज के अंदर आपने उसको रन किया। ठीक है, पेज में क्यों रन करते हैं आप, क्योंकि इसमें आप इजीली वन न्यूक्लियोटाइड बेस डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही रूल है कि जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, शार्टर फ्रेगमेंट नीचे आ जाएंगे, और उसकी बेस पे आप जब आप ने ये छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल सेपरेट कर लिए हैं, फिर आपने उसको ओवरनाइट रखना है जो ट्रांसफर ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म के ऊपर वो ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आपने उसको एटो रेडियोग्राफ के अंदर देखना है, तो आपके पास इस तरह के फ्रेगमेंट्स आएंगे, और उस बेस के ऊपर आप बता सकते हैं कि इसकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गई। तो ये है आपके पास दो मेथड जो है डीएनए सीक्वेंसिंग के। और अब किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो आप पूछ सकते हैं।